नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिप इम्पिंजमेंट के बारे में और किस तरह के इस पेशेंट में सिम्टम्स होते हैं और क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए हिप इम्पिंजमेंट वाले पेशेंट्स के साथ में। तो दोस्तों, हिप इम्पिंजमेंट के पेशेंट्स जो हैं जनरली हिप पेन के साथ आते हैं और इंटीरियर से पोस्टीरियर एक सी शेप डायरेक्शन में इनका हिप या हिप जॉइंट पे पेन होता है। ठीक है, इस तरह की इनकी जनरली कॉमन कंप्लेन होती हैं। अगर आप इनसे डिटेल हिस्ट्री लेंगे तो आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेगा जैसे ही कार में बैठ रहे हैं, बैठ के उठ रहे हैं अचानक से, तब इनको पेन फील हो रहा है। बेड में एकदम से करवट ले रहे हैं, एक पैर उठा के दूसरे पैर के ऊपर रख रहे हैं, उस समय इनका पेन एग्रवेट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के पेशेंट में किस तरह के सिम्टम्स एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे देखने को मिलते हैं। अगर आप एक्टिव रेंज ऑफ मोशन की टेस्ट कर रहे हैं तो मसल्स के स्ट्रेच होने की वजह से जो पेन हो रही है वो इंडिकेट करता है कि मसल में स्ट्रेन है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप देख सकते हैं कि अगर एक्टिव मूवमेंट कराने से आपको अपोजिट मसल में स्ट्रेच वाली पेन हो रही है तो वो मसल स्ट्रेन की वजह से पेन है। ठीक है, वहीं अगर आप पैसिव मूवमेंट की बात करें तो पैसिव मूवमेंट के करने के टाइम पे आपको एक तो एक्सटेंट ऑफ पेन पता चलता है कि पेन की लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि सिवियरिटी ऑफ इशू कितना ज़्यादा है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो कि स्पेशल टेस्ट के अंदर इसके अंदर आती है कि फेबर टेस्ट एक कॉमन टेस्ट है जो कि हम हिप जॉइंट की पैथोलॉजी को चेक करने के लिए करते हैं। फेबर टेस्ट में फेबर एफ मींस फ्लेक्शन, ए बी मींस एबडक्शन और ई आर मींस एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, तो फेबर टेस्ट जब आप करते हैं तो अगर पेन आपका इंटीरियरली हो रहा है तो इट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ इलियोसोवास स्ट्रेन। अगर पेन आपका एसआई जॉइंट पे हो रहा है तो एसआई जॉइंट पैथोलॉजी। लेकिन अगर पोस्टीरियर हिप जॉइंट के पास पेन हो रहा है तो देन इट इज़ पॉसिबली इम्पिंजमेंट। ठीक है, वैसे ही जिस तरीके से फेबर टेस्ट होता है वैसे ही एक फेडर टेस्ट होता है। फेडर में एफ मींस फ्लेक्शन, ई डी मींस एडक्शन, आई आर मींस इंटरनल रोटेशन। जब आप फेडर टेस्ट कराएंगे, ठीक है, तो इस पेशेंट का आप पेन इलिसिट कर पाएंगे जो कि एग्जैक्ट पेशेंट रिपोर्ट आपको करता है। तो बहुत ही सिंपल टेस्ट है जिससे आप आसानी से इसको पता लगा सकते हैं। कंफर्मेशन के लिए दोस्तों हिप इम्पिंजमेंट के लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी चाहिए कि एक्सरे जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। एपी और लैटरल व्यू में कई बार जो है आपको इम्पिंजमेंट पता नहीं चलता है। ठीक है, इम्पिंजमेंट में आप एक्सरे में क्या चीज़ें देखते हैं, दो चीज़ें आप प्राइमरीली देखते हैं। एक तो एसिटाबुलम की जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा शार्प और पोकी हैं, ठीक है, तो वो आपके ग्लिनॉइड लेब्रम के लिए डैमेजिंग होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि फेमोरल हेड पे कोई एनाटॉमिकल एनॉमली या एग्जॉस्टोसिस जैसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको आप देखते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा व्यू होता है जिसको बोलते हैं डन व्यू, DUNN व्यू। ठीक है, इसमें दो व्यू ले सकते हैं। एक आप 45 डिग्री आपने हिप फ्लेक्शन करा के 20 डिग्री हिप एबडक्शन करा के उसका हिप एक्सरे लिया। पेशेंट इज इन सुपाइन लाइक, हिप इज़ फ्लेक्स्ड एट 45 डिग्रीज एंड एबडक्टेड एट 20 डिग्रीज। सेकेंड डन व्यू जो ले सकते हैं आप उसका 90 डिग्री पे ले सकते हैं। दिस विल बी मोर इफेक्टिव इन सर्टन केसेस। ठीक है, तो इस तरीके से दो एक्सरे आप जो उनके डन व्यू के करवा सकते हैं। एपी करा सकते हैं, नो इश्यूज़, लेकिन बट डन व्यू वाला एक्सरे जो है आपको ज़्यादा अच्छा इनपुट देगा। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम आप इम्पिंजमेंट में देखते हैं। और अगर आपको इम्पिंजमेंट का केस लग रहा है, ठीक है, हम इम्पिंजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक खाली एक हिपोथेसिस है कि अगर कोई जॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि एसिटाबुलम के मार्जिन और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो वो मार्जिन जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद उस लेग पे स्टेबिलिटी इश्यूज रहे होंगे कभी पहले, विच कुड हैव लेड टू दिस इज जस्ट एन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो उस लेग पे आप स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज ज़रूर कराएं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इस पेशेंट को ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी से इन पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलता है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि एंटीरियर एंकल इम्पिंजमेंट के केस में बहुत ज़्यादा थेरेपी करने से इनिशियली कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी से हाँ डेफिनेटली पेशेंट को आप बहुत बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको हिप इम्पिंजमेंट के केस में ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आर्थ्रोस्कोपिक के लिए रेफ़र करना बहुत ही यूज़फुल रहता है पेशेंट के लिए। ठीक है,
तो और अगर आप इसको पेशेंट आपसे पूछता है कि सर इसकी सर्जरी कराने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये है आपका कि अगर आप ये सर्जरी कराते हैं तो आप अर्ली ऑनसेट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिले कर सकते हैं, क्योंकि हिप इम्पिंजमेंट की प्रॉब्लम अर्ली एज में होती है और एडोलसेंट एज ग्रुप में भी देखी जाती है। तो इसका बेटर ऑप्शन ट्रीटमेंट का यही है कि इसकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करा ली जाए ताकि प्रॉब्लम आगे बढ़े नहीं। दोस्तों, प्लीज़ like our videos and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video. Have a good day.